नमस्कार साथियों, गार्गी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं रामेश्वर वर्मा। अपने आधुनिक राजस्थान के इतिहास की जो है वो कड़ी चल रही थी, जिसमें अपने जो टॉपिक लास्ट में प्रारंभ किया था उसका नाम था किसान आंदोलन। आज अपने उसी किसान आंदोलन को कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लास्ट में अपने जो लास्ट दो वीडियो जिसमें अपने सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन की चर्चा की थी, उसके पश्चात मैंने आपको बेंगू किसान आंदोलन के बारे में बताया था। उसी कड़ी में अपने आगे बढ़ते हुए आज जिस किसान आंदोलन की अपने चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है बूंदी क्षेत्र के किसान आंदोलन। कौन सा? बूंदी क्षेत्र के किसान आंदोलन। तो आज अपने जिसकी चर्चा करेंगे वो आपके रहेगा बूंदी क्षेत्र के किसान आंदोलन। तो सबसे पहले अपने जिनके बारे में चर्चा करेंगे वह है आपके एक क्षेत्र के किसान आंदोलन है जिसका नाम है बूंदी क्षेत्र के किसान आंदोलन, या सीधा मैं लिख देता हूं बूंदी किसान आंदोलन। किस नाम से है? बूंदी किसान आंदोलन के नाम से बूंदी किसान आंदोलन। आज अपने इसकी चर्चा करेंगे बूंदी किसान आंदोलन। ठीक है, इसमें देखो ये जो विशेषता आंदोलन चलाया गया ये आपके बरड़ क्षेत्र के अंदर चलाया गया था। कौन से क्षेत्र के अंदर? बरड़ क्षेत्र के अंदर आंदोलन चलाया था। बरड़ क्षेत्र मतलब बूंदी से बिजोलिया तक का जो पथरीला भाग है, ठीक है ना, वह क्षेत्र आपके कौन सा कहलाता है? बरड़ क्षेत्र कहलाता है। और उसी बरड़ क्षेत्र के अंदर ये आंदोलन चलाया गया। यहाँ पर लगभग 25 प्रकार की लागबाग थी। कितने प्रकार की थी? 25 प्रकार की लागबाग जो है वो किसानों से ली जाती थी। अर्थात कह सकते हो कि 25 प्रकार के कर थे जो इनसे लिए जाते थे, जिसके परिणाम स्वरूप यह किसान आंदोलन जो है वो चलाया गया था। बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी इसको जान सकते हो। किस नाम से? बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी इसको जान सकते हो। इस किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो रामनारायण चौधरी के कहने पर, मतलब जो राजस्थान सेवा संघ के जो मंत्री थे रामनारायण चौधरी, उनके कहने पर एक तरह से कह सकते हो पंडित नैनूराम शर्मा ने। किसने किया था? पंडित नैनूराम शर्मा ने। और पंडित नैनूराम शर्मा का जो सहयोग किया था वो किसने किया था? तो एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? हरिभाई किंकर। किसने किया था? हरिभाई किंकर। और हरिभाई किंकर ने इनका क्या दिया था? साथ दिया था। ठीक है ना। तो बरड़ क्षेत्र के किसान आंदोलन 25 प्रकार के लागबाग थे यहाँ पर, जिसका नेतृत्व पंडित नैनूराम शर्मा और इनके सहयोग के रूप में जिस व्यक्ति ने कार्य किया उसका नाम आता है हरिभाई किंकर। किसका नाम आता है? हरिभाई किंकर। ठीक है ना, ये इसके आपके नेतृत्वकारी के रूप में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर विशेषता जो घटना हुई थी वो आपकी हुई थी डाबी हत्याकांड के नाम से। किस नाम से? डाबी हत्याकांड के नाम से यहाँ पर एक घटना घटित हुई थी। देखो, डाबी हत्याकांड मतलब क्या हुआ कि इन जितनी भी प्रकार की लागबाग थी, इन लागबाग के विरुद्ध सारे के सारे जितने भी किसान थे वह किसान 2 अप्रैल, कितनी तारीख को? 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को डाबी नामक स्थान पर एकत्रित हुए थे। कौन से स्थान पर एकत्रित हुए हैं? डाबी नामक स्थान पर एकत्रित हुए थे। और यहाँ पर जो पुलिस बल तो आया हुआ था और पुलिस अधीक्षक का नाम आता है जिसका नाम था इकराम हुसैन। क्या नाम था? इकराम हुसैन। अब यहां पर क्या हुआ कि एक सभा चल रही थी और इस सभा को संबोधित कर रहे थे जिसमें 2 व्यक्तियों का नाम आता है नानक जी भील। नानक जी भील इसमें भाषण दे रहे थे और दूसरे व्यक्ति है जिनका नाम आता है देवीलाल गुज्जर। क्या नाम था? देवीलाल गुज्जर। देवीलाल गुज्जर इनके सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे थे। नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर ये इनके सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे थे। तो ये जब नानक जी भील जब भाषण दे रहे थे तो इस पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन के नेतृत्व में इन पर क्या कर दी गई? गोलीबारी कर दी गई। क्या कर दी गई? गोलीबारी कर दी गई, जिसमें नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर जो है वो झंडा गीत गाते हुए, कौन सा गीत गाते हुए? झंडा गीत गाते हुए दोनों के दोनों क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। अब जितने भी यहाँ पर जो किसान थे वो सारे के सारे किसान इन दोनों का जो इनका जो नानक जी भील है इनका जो शव है वो बीहड़ ले गए थे उठाकर। बाद में 7-8 दिन के बाद में बताते हैं कि इनका अंतिम संस्कार किया गया था। लगभग 3 लाख के करीब लोग एकत्रित हुए थे। नारियलों से इनका अंतिम संस्कार किया गया था। और ये इन्होंने जो है वो कौन सा गीत गा रहे थे? ये झंडा गीत। और इन्हीं सबकी याद में एक व्यक्ति है जिनका नाम है माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा
इन्हीं सब की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने, ध्यान रखना, अर्जी गीत गाया था। कौन सा गीत गाया है? माणिक्यलाल वर्मा ने इन्हीं की याद में अर्जी गीत गाया था, ठीक है ना, अर्जी गीत गाया। और ये जो हत्याकांड हुआ एक तरह से, इस हत्याकांड को किस नाम से जाना जाता है? तो यह हत्याकांड आपके किस नाम से, ध्यान रखना, डाबी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड कब हुआ है? तो 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को डाबी हत्याकांड हुआ है। कौन सा हत्याकांड हुआ है? 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को डाबी हत्याकांड हुआ है। और इसका जो जांच हेतु एक आयोग गठित किया गया था जिसका नाम था पृथ्वीराज आयोग। तो डाबी हत्याकांड की जांच हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? डाबी हत्याकांड की जांच हेतु पृथ्वीराज आयोग का गठन किया गया था। कौन से आयोग का गठन किया गया था? पृथ्वीराज आयोग का गठन किया गया था। यह बात विशेष है, आपको ध्यान रखनी है कि डाबी हत्याकांड की जांच हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? पृथ्वीराज आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना। इसके बाद में थोड़े समय के लिए इसका नेतृत्व एक तरह से माणिक्यलाल वर्मा ने भी किया था। अब आपके एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि बूंदी में, कहां पर? बूंदी में स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व, बूंदी में स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व वह किसने किया था? तो उसमें एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है स्वामी नित्यानंद। बूंदी में स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? स्वामी नित्यानंद जी ने किया था। सिंपल प्रश्न बनेगा, बूंदी में स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो स्वामी नित्यानंद जी ने बूंदी में स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके अलावा बूंदी में एक समस्या और थी, वो थी नुक्ता को लेकर। किसको लेकर? नुक्ता को लेकर। 1936 ईस्वी की बात है, बूंदी क्षेत्र के अंदर गुर्जरों के द्वारा नुक्ता को लेकर आंदोलन चलाया गया था, ठीक है ना। 1936 ईस्वी में गुर्जरों के द्वारा नुक्ता को लेकर आंदोलन चलाया गया था। नुक्ता मतलब मृत्यु भोज। सरकार ने क्या किया? नुक्ता पर पाबंदी लगा दी थी, मतलब आप मृत्यु भोज वगैरह जो है ये नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1936 ईस्वी में इन्हीं गुर्जरों के नेतृत्व के अंदर जो है कि हुंडेश्वर महादेव के मंदिर पर जो है, या हुंडेश्वर महादेव के मंदिर पर एक सभा का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। तो बूंदी में नुक्ता को लेकर आंदोलन किन्होंने चलाया था? तो गुर्जरों का आंदोलन आता है। किनका आता है? गुर्जरों का आंदोलन आता है। और गुर्जरों का आंदोलन किसके लिए आता है? तो नुक्ता को लेकर आता है। किसके लिए आता है? तो आप बता सकते हो कि गुर्जरों का आंदोलन नुक्ता को लेकर हुआ था। किसको लेकर हुआ था? नुक्ता को लेकर हुआ था। यह आपके सामने है बूंदी आंदोलन। बूंदी आंदोलन जिसका नेतृत्व पंडित नैनूराम शर्मा। 1922 में बूंदी सरकार के द्वारा मदन मोहन लाल के नेतृत्व में एक आयोग का गठन भी किया गया था, ठीक है ना। ये थोड़ा सा पहले याद रख लेना कि बूंदी सरकार के द्वारा मदन मोहन लाल के नेतृत्व में एक आयोग का जो है वो क्या किया गया था? गठन किया गया था। किसके द्वारा? बूंदी सरकार के द्वारा। 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को डाबी हत्याकांड हुआ था, जिसमें 2 व्यक्ति हैं, नानक जी भील और दूसरे व्यक्ति कौन है? देवीलाल गुर्जर। कौन सा गीत गाते हुए शहीद हो गए थे? तो झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए थे। कौन सा गीत? झंडा गीत। और इन्हीं की याद के अंदर अर्जी गीत गाया था। और अर्जी गीत किसके द्वारा गाया गया था? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। और जांच हेतु इसके लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो जांच हेतु इसके लिए पृथ्वीराज आयोग का गठन किया गया था। कौन सा आयोग का गठन किया गया था? पृथ्वीराज आयोग का गठन किया गया था। कौन सा आयोग? पृथ्वीराज आयोग, ठीक है ना। इसके बाद में अब अपने चर्चा करेंगे कौन से क्षेत्र के किसान आंदोलन। तो ध्यान रखना, अलवर क्षेत्र के किसान आंदोलन। कौन से क्षेत्र के हैं? अलवर क्षेत्र के किसान आंदोलन। अब अपने इस अलवर क्षेत्र के जितने भी किसान आंदोलन हैं उनकी चर्चा करेंगे। देखो अलवर में क्या क्या है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अलवर के अंदर ही अलवर किसान आंदोलन के नाम से। किस नाम से? अलवर किसान आंदोलन के नाम से, ठीक है। सिंपल प्रश्न है, अलवर किसान आंदोलन के नाम से है, ठीक है। दूसरा आपको इसमें चर्चा करनी है, इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा जो किसान आंदोलन है वो है आपके मेव किसान आंदोलन। कौन सा है? मेव किसान आंदोलन, अलवर क्षेत्र में ये भी, ठीक है। और तीसरा आपने यहां पर चर्चा करनी है जिसका नाम है निमुचना किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन है? निमुचना किसान आंदोलन, ठीक है। कौन सा आंदोलन है? निमुचना किसान आंदोलन। तो तीसरा आंदोलन आपने जिसकी चर्चा करनी है उसका नाम क्या है? निमुचना किसान आंदोलन। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। और सबसे पहले जो यहाँ किसान आंदोलन आता है वो आपके सामने अलवर किसान आंदोलन है। कौन सा है? अलवर किसान आंदोलन। देखो इसमें क्या हुआ था, सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि यह आंदोलन आपके 1921 में हुआ था। उसी समय अलवर के शासक थे जिसका नाम था जय सिंह। अलवर के राजा कौन थे? जय सिंह नाम आता है। अलवर के राजा कौन थे? तो जय सिंह थे। देखो सुअरों को क्या है, ये सुअरों को लेकर हुआ था। ये आंदोलन किसको लेकर हुआ था? सुअरों को लेकर हुआ था।
सुअरों को रोंदों में रोड़ा जाता था। रोंदे मतलब सुअरों के बाड़े, एक तरह से सुअरों को रोंदों में रोड़ा जाता था। रोंदे मतलब सुअरों के बाड़े। क्या किया सरकार ने, उनको रोंदों में रोड़ा गया और उनके मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो सुअरों के मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसका परिणाम यह निकला कि यह सुअर जो है वो क्या करते, किसानों की फसलों को क्या कर देते थे, नष्ट कर देते थे। सुअर क्या करते थे, किसानों की फसलों को नष्ट कर देते थे, जिसका परिणाम यह निकला कि किसानों ने परिणाम स्वरूप 1921 में क्या प्रारंभ कर दिया, आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ठीक है ना, कि 1921 में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। और वह कौन से क्षेत्र में था, आपके विशेषतः अलवर क्षेत्र के अंदर आंदोलन आता है। कौन से क्षेत्र में, अलवर क्षेत्र के अंदर आंदोलन आता है। 1921 ईस्वी के अंदर जो है वो सुअरों को लेकर हुआ। बाद में सुअरों के जो मारने पर वो जो प्रतिबंध था, उस प्रतिबंध को हटा दिया गया। परिणामतः ये आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। बस सिंपल पूछा जाता है आपके, ये सुअरों को लेकर आंदोलन जो है वो आपके क्षेत्र कौन सा है, वो यही है आपके, कौन सा, अलवर किसान आंदोलन। ठीक है ना। एक तरह से कह सकते हो कि यहाँ के जो अलवर वगैरह में जो किसान आंदोलन हुए थे वो ज्यादातर खालसा क्षेत्र में हुए थे। कौन से क्षेत्र में हुए थे, खालसा क्षेत्र में ज्यादातर ये किसान आंदोलन हुए थे। ठीक है ना। अब दूसरा अपने चर्चा करते हैं जिसका नाम है मेव किसान आंदोलन। दूसरा किसान आंदोलन कौन सा है आपके यहाँ पर, मेव किसान आंदोलन। ठीक है, मेव किसान आंदोलन। ठीक है, मेव किसान आंदोलन। देखो मेव किसान आंदोलन में क्या है आपके, इंपॉर्टेंट बात, मेव मतलब मेव कौन थे, मेव वह लोग थे जो मेवात क्षेत्र में रहते थे। कौन से क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र में रहते थे। अर्थात मेव प्रारंभ में तो क्या थे, हिंदू थे, लेकिन औरंगजेब के समय में इन्होंने अपना धर्म बदल लिया था। किसके समय में, औरंगजेब के समय में इन्होंने अपना धर्म बदल लिया था। मेव कौन थे, तो मेव पहले हिंदू थे, बाद में धर्म परिवर्तित कर लिया था इन्होंने। और ये मेवात क्षेत्र के अंदर रह रहे थे। कौन से क्षेत्र में, मेवात। और मेवात में ही जो निवास करते हैं वो मेव कहलाते हैं, और इनके द्वारा ये आंदोलन प्रारंभ किया गया। एक तरह से कह सकते हो ये राजस्थान का सांप्रदायिक किसान आंदोलन था। किस प्रकार से है, राजस्थान का कौन सा आंदोलन है, ये सांप्रदायिक किसान आंदोलन था। किस प्रकार का आंदोलन है राजस्थान का, सांप्रदायिक किसान आंदोलन के रूप में जो है वो इसको जाना जा सकता है। कौन से किसान आंदोलन को, तो मेव किसान आंदोलन को। ठीक है ना। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था डॉक्टर यासीन खां और दूसरे हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, डॉक्टर मोहम्मद अली। तो ये विशेषतः गुड़गांव से नेतृत्व करेंगे। कौन से क्षेत्र से, गुड़गांव से। ठीक है ना, ये कौन से क्षेत्र से नेतृत्व करेंगे, गुड़गांव से नेतृत्व करेंगे। तो विशेषतः ध्यान रखना कि मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व डॉक्टर यासीन खां और डॉक्टर मोहम्मद अली के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, डॉक्टर यासीन खां और डॉक्टर मोहम्मद अली के द्वारा जो है इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया। और विशेषतः कौन से क्षेत्र में किया गया था, ये मेवात क्षेत्र के अंदर। ठीक है ना, मेवात क्षेत्र में मोहम्मद हादी के द्वारा यहाँ पर जो है एक संस्था की स्थापना की गई थी, जिसका नाम आता है 1932 में आंदोलन प्रारंभ हुआ था ये। और 1932 में ही एक संस्था बनी थी जिस संस्था का नाम आता है अंजुमन खादिम इस्लाम। संस्था कौन सी बनी है, अंजुमन खादिम इस्लाम नाम से एक संस्था बनी थी। ठीक है ना, अंजुमन खादिम इस्लाम नाम से एक संस्था बनी थी यहाँ पर, जो आपको ध्यान रखनी है कि 1932 में अंजुमन खादिम इस्लाम यह एक तरह की सांप्रदायिक संस्था थी। यहाँ के राजा हिंदू थे, लेकिन ये जो मेव क्षेत्र है, ये मेव क्षेत्र में जो जनता थी वो मुस्लिम थी। इसीलिए ये यहाँ के राजा के विरुद्ध भी बढ़ गए थे, हिंदुओं के विरुद्ध बढ़ गए थे, हिंदुओं के घरों में आग तक इन्होंने लगा दी थी। इस प्रकार के कार्य किए गए। इसीलिए इस किसान आंदोलन को एक तरह से सांप्रदायिक किसान आंदोलन की संज्ञा भी दी जा सकती है। कौन सा किसान आंदोलन है, सांप्रदायिक किसान आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। बाद में सरकार ने क्या किया, सरकार ने इस जय सिंह पर ही जांच बैठा दी, और उसके बाद में जय सिंह को यहाँ से क्या कर दिया गया था, देश से, इस क्षेत्र से निकाल दिया गया। और जय सिंह जो है वो पेरिस चला गया था। कहाँ चला गया था, पेरिस चला गया था। ये बात सन 1933 के आसपास की है। और उसके बाद में पेरिस में ही उसकी जो है 1937 ईस्वी को क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो कौन से शासक की मृत्यु पेरिस में हुई थी, तो जय सिंह थी। किसकी है, अलवर के शासक थे जिनका नाम था जय सिंह, जिनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी, पेरिस में हो गई थी। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। मेवात क्षेत्र है, सांप्रदायिक किसान आंदोलन के रूप में नेतृत्व डॉक्टर यासीन खां गुड़गांव क्षेत्र से और डॉक्टर मोहम्मद अली। और 1932 ईस्वी में यहाँ पर एक संस्था बनी है जिसका नाम क्या था, अंजुमन खादिम इस्लाम। कौन सी संस्था बनी थी, अंजुमन खादिम इस्लाम।
सरकार ने जो है यहाँ के राजा जयसिंह को देश निकाला दे दिया, पेरिस चला गया था, वहीं पर इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये मेव क्षेत्र में चलाया गया है, मेवात क्षेत्र में चलाया गया मेव किसान आंदोलन, और यहाँ पर ये एक तरह से सांप्रदायिक किसान आंदोलन के रूप में इसका नाम लिया जा सकता है, ठीक है ना। अब अपने तीसरा जो महत्वपूर्ण आंदोलन है, उस तीसरे महत्वपूर्ण आंदोलन की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है निमोचना किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन है, निमोचना किसान आंदोलन, और ये बानसूर तहसील में चलाया गया था अलवर की। वर्तमान में तो ये बहरोड में आ गई है। वर्तमान में कौन से क्षेत्र में, ये बहरोड के अंदर है, मतलब कोटपुरली बहरोड नाम से जो नया जिला बना है उस क्षेत्र के अंदर है, ठीक है ना। तो निमोचना किसान आंदोलन, देखो क्या हुआ यहाँ पर। सबसे बड़ी बात तो एक तो भू राजस्व पद्धति लाई गई थी, बंदोबस्त लाया गया, जिसके तहत करों के अंदर क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई थी। क्या लाया गया था, भू राजस्व बंदोबस्त लाया गया, जिसके तहत जो है वो करों में क्या कर दी गई थी, करों में वृद्धि कर दी गई थी। इंपॉर्टेंट बात है, आपके ध्यान रखना, ठीक है ना। और यहाँ पर दूसरी एक पद्धति और आई थी, जिसका नाम था इजारा पद्धति। कौन सी पद्धति थी, इजारा पद्धति। इजारा पद्धति एक तरह से ये यहाँ पर जो है वो आंदोलन का कारण बनेगी। इजारा पद्धति का मतलब एक भूमि जो है, वह भूमि एक निश्चित समय के लिए ऊंची बोली बोलने वाले व्यक्ति को दे दी जाती थी। अर्थात एक तरह से ठेकेदारी प्रथा कह सकते हो आप। जो उसकी ज्यादा दाम लगाता उस व्यक्ति को ये भूमि जो है वो दे दी जाती थी, जिसके कारण नॉर्मल किसान जो है वो क्या कर रहे थे, मात खा जाते थे। तो निमोचना में सबसे बड़ी समस्या यही थी। और यहाँ पर जिस व्यक्ति ने नेतृत्व किया था उसमें नाम आ जाता है माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह और गंगा सिंह। माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह और गंगा सिंह, इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, नेतृत्व किया था, ठीक है ना। इन लोगों ने नेतृत्व, कौन कौन है, माधो सिंह है, गोविंद सिंह है, अमर सिंह है और गंगा सिंह है। गोविंद सिंह, माधो सिंह, अमर सिंह और गंगा सिंह, इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, आपके नेतृत्व किया है। और महिला नेतृत्व के रूप में सीता देवी की पुत्री थी, ये रघुनाथ सिंह की पुत्री थी, जिसका नाम था सीता देवी। रघुनाथ सिंह की पुत्री थी जिसका नाम क्या था, सीता देवी। इस सीता देवी ने यहाँ पर महिला नेतृत्व किया था। क्या किया था, महिला नेतृत्व किया था। देखो इस किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ कि जितने भी प्रकार के इनसे कर लिए जाते थे, जितने भी प्रकार के इनसे क्या लिए जाते, कर लिए जाते, या भू राजस्व बंदोबस्त वगैरह, इसके तहत जो है कि जो कर वगैरह में वृद्धि की गई थी, या जो इजारा पद्धति है, इनके परिणाम स्वरूप सारे के सारे किसान जो है वो कौन से स्थान पर, निमोचना नामक स्थान पर क्या हुए थे, एकत्रित हुए थे, ठीक है ना। कौन से स्थान पर, निमोचना नामक स्थान पर एकत्रित हुए। लगभग 800 किसान क्या हुए थे, एकत्रित हुए थे। कितने किसान है, 800 किसान जो है वो क्या हुए थे, यहाँ पर एकत्रित हुए थे। कौन से स्थान पर, निमोचना में। जब ये 800 किसान निमोचना क्षेत्र में आपके एकत्रित होते हैं, तो वहीं पर ऐसा बताया जाता है कि ये 800 किसान जब एकत्रित हुए तो इन पर जो है एक व्यक्ति था जिसका नाम था छज्जू सिंह। क्या नाम था, छज्जू सिंह। इस छज्जू सिंह के नेतृत्व में क्या कर दी गई थी, गोलीबारी कर दी गई थी। छज्जू सिंह के नेतृत्व में ही ये इन पर जो है वो क्या कर दी गई, गोलीबारी कर दी गई थी, ठीक है ना। ध्यान रखना कि निमोचना में एकत्रित हुए 800 किसान है, छज्जू सिंह पर जो है वो गोलीबारी के आदेश, छज्जू सिंह के द्वारा गोलीबारी के आदेश दे दिए गए थे, जिसमें से लगभग 156 किसान मारे गए थे। कितने, 156 किसान इसके अंदर मारे गए थे। 600 से ज्यादा किसान इसमें क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। कितने, 600 से ज्यादा इसमें किसान जो है वो क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। और श्री राम नारायण चौधरी ने, श्री राम नारायण चौधरी ने सर्वप्रथम इसे निमोचना हत्याकांड की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दे दी, निमोचना हत्याकांड की क्या दे दी थी, संज्ञा दे दी थी। सर्वप्रथम राम नारायण चौधरी ने इसे निमोचना हत्याकांड की संज्ञा दी थी, ठीक है ना। रियासत नामक अखबार में, कौन से अखबार में, रियासत नामक अखबार के अंदर जो है इसकी तुलना जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई थी। किससे की गई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड से। गोविंद सिंह, माधो सिंह ने पुकार नामक अखबार में इसकी आवाज उठाई थी, ठीक है ना। पुकार नामक अखबार में गोविंद सिंह है, माधो सिंह है, इन्होंने इसकी क्या उठाई थी, आवाज उठाई थी निमोचना हत्याकांड की, ठीक है ना। क्योंकि इसे निमोचना हत्याकांड की संज्ञा दे दी गई एक तरह से। गांधी जी ने इसे
दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी, दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी। गांधी जी ने इसे दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी थी। ध्यान रखना कि महात्मा गांधी जी ने इसे दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी थी। किसको दी थी? महात्मा गांधी जी ने इसे, तो महात्मा गांधी जी ने इसे दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी थी। किसको? इस निमूचना हत्याकांड को, क्योंकि ये व्यक्ति था सज्जू सिंह, ठीक है ना, और इसे जलियांवाला बाग से भी अधिक विभत्स बताया था। जलियांवाला बाग जो है इससे भी अधिक क्या बता दिया? इसे विभत्स बता दिया, ठीक है ना। और इसे किसान आंदोलन के रूप में आप कह सकते हो। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग की राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है, ठीक है ना। अब ये बताया तो नहीं कब हुआ था, देखो ये हुआ था आपके 14 मई 1925 ईस्वी को। 14 मई 1925 ईस्वी को हुआ। कब था ये? 14 मई 1925 ईस्वी को ये इतने जो है वो निमूचना हत्याकांड हुआ था आपके, ठीक है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दे दी गई। छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहा जाता है? जनरल डायर कहा जाता है। छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर जो है वो जनरल डायर की आपके संज्ञा दी गई है, ठीक है ना। छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात, इस हत्याकांड की जांच हेतु मणिलाल, केंद्र सरकार के द्वारा मणिलाल कोठारी आयोग का गठन किया गया था। केंद्र सरकार के द्वारा मणिलाल कोठारी आयोग जो है, इस कोठारी आयोग का गठन किया गया था। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा मणिलाल कोठारी आयोग का गठन किया गया था कि इसकी जांच हेतु केंद्र सरकार के द्वारा मणिलाल कोठारी आयोग का गठन किया गया था। और राजस्थान में जैसे राजस्थान सेवा संघ वगैरह है, या ऐसे कह सकते हो, उन्होंने कन्हैयालाल कलंतरी आयोग का गठन किया था। किसका? कन्हैयालाल कलंतरी आयोग का गठन किया था, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि इस निमूचना हत्याकांड की जांच हेतु 2 आयोग गठित किए गए थे। एक आयोग का नाम कौन सा है? मणिलाल कोठारी आयोग। कौन सा आयोग है? मणिलाल कोठारी आयोग। और दूसरा आयोग है कौन सा? कन्हैयालाल कलंतरी आयोग का जो है इसकी जांच हेतु क्या किया गया था? गठन किया गया था। और यही जो है वो निमूचना हत्याकांड कहलाता है। 156 किसान मारे गए। राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा भी इसको ही दी गई है, ठीक है ना। और छज्जू सिंह को राजस्थान का क्या कहा गया है? जनरल डायर कहा गया। तो थोड़ा पढ़ लीजिए। देखो, अलवर किसान आंदोलन 1921 में जंगली सुअरों को लेकर हुआ था। किसको लेकर हुआ है? जंगली सुअरों को लेकर हुआ है, ठीक है ना। और निमूचना है, कारण है इजारा पद्धति। माधो सिंह, गोविंद सिंह, गंगा सिंह और अमर सिंह ने नेतृत्व किया था। महिला नेतृत्व मैंने आपको बता ही दिया किसने किया था। महिला नेतृत्व यहाँ पर महिला नेतृत्व सीता देवी ने किया था। किसने किया था? सीता देवी ने महिला नेतृत्व किया था। 14 मई 1925 ईस्वी को निमूचना हत्याकांड हुआ है। छज्जू सिंह के नेतृत्व में क्या की गई? गोलीबारी की गई। रियासत नामक अखबार में इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई थी। गांधी जी के द्वारा इसे जलियांवाला से भी अधिक विभत्स बताया था और दोहरी डायर शाही की संज्ञा दे दी थी। किसकी संज्ञा दे दी? दोहरी डायर शाही की संज्ञा दे दी। छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। इसके जांच हेतु मणिलाल कोठारी कन्हैयालाल कलंतरी आयोग का गठन किया गया था। इसके जांच हेतु कौन सा? मणिलाल कोठारी और कन्हैयालाल कलंतरी आयोग का गठन किया गया था। तो थोड़ा आप इसको पढ़ लेना, निमूचना किसान आंदोलन। इसके बाद में आपके जो है अगला वो मैंने आपको बताया था मेव किसान आंदोलन है। 1921 ईस्वी के अंदर जो है ये आंदोलन चलाया गया था। एक तरह से मेव नहीं, गलत लिख दिया इन्होंने, ठीक है ना। 1932 ईस्वी के अंदर जो है ये मेव किसान आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1932 ईस्वी के अंदर, जिसका नेतृत्व डॉक्टर मोहम्मद अली इन्होंने और गुड़गांव से नेतृत्व डॉक्टर यासीन खान ने किया। किससे? डॉक्टर मोहम्मद अली, और गुड़गांव से नेतृत्व डॉक्टर यासीन खान ने इसका किया था। संस्था है कौन सी बनी थी? यहाँ पर सांप्रदायिक संस्था बनी थी एक, जिसका नाम था अंजुमन खादिम इस्लाम। कौन सी संस्था बनी थी? अंजुमन खादिम इस्लाम नाम से 1932 में एक संस्था बनी थी, और यह एक सांप्रदायिक संस्था थी। तत्कालीन अलवर के राजा कौन थे? जयसिंह, जिनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी? पेरिस के अंदर हो गई थी, क्योंकि यहाँ से इनको क्या कर दिया गया था? निकाल दिया गया था, ठीक है ना। अब अपने जिसकी चर्चा करते हैं उसका नाम है बीकानेर किसान आंदोलन की। किसकी चर्चा करते हैं हम अपने? बीकानेर किसान आंदोलन की, ठीक है ना। ये लीजिए, अब अपने चर्चा करते हैं बीकानेर क्षेत्र के किसान आंदोलन। बीकानेर के किसान आंदोलन,
ठीक है, बीकानेर के किसान आंदोलन। बीकानेर में जन जागृति का श्रेय, ध्यान रखना, बीकानेर में जन जागृति का श्रेय स्वामी गोपाल दास व कन्हैयालाल ढूंढ को जाता है। स्वामी गोपाल दास व कन्हैयालाल ढूंढ को जाता है कि बीकानेर में जो जन जागृति है, उस जन जागृति का श्रेय जो है वो स्वामी गोपाल दास व कन्हैयालाल ढूंढ को जाता है। कहां पर? बीकानेर में जन जागृति का श्रेय, ठीक है ना। बीकानेर में गंग नहर को लेकर भी समस्या थी, गंग नहर को लेकर भी बीकानेर के अंदर समस्या थी। बीकानेर में गंग नहर के पानी को लेकर, मतलब यहाँ आने वगैरह नहीं दिया जाता था, क्योंकि आपके क्षेत्र ये बीकानेर में पड़ता है, गंगानगर वगैरह उस समय बीकानेर क्षेत्र में या बीकानेर रियासत में ही था, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक संस्था बनी थी जिसका नाम था जमींदार एसोसिएशन। इसी का ही मुद्दा सुलझाने के लिए बनी थी, जमींदार एसोसिएशन का गठन किया गया था, और ये किया गया था आपके 1929 ईस्वी में। जमींदार एसोसिएशन का गठन 1929 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष बनाया गया था दरबारा सिंह को इसके क्या बना दिया गया था? अध्यक्ष बना दिया गया था। सिंपल प्रश्न, जमींदार एसोसिएशन का गठन 1929 ईस्वी में कहाँ किया गया था? जमींदार एसोसिएशन का गठन 1929 ईस्वी में जो है बीकानेर क्षेत्र के अंदर किया गया था, और जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? दरबार सिंह या दरबारा सिंह को बनाया गया। इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रख लेना, जितने भी आपके जो गंगानगर है और अनूपगढ़ वगैरह जो तहसीलें बनी है, अब नई अनूपगढ़ नए जिले की जो भी तहसीलें वगैरह बनी है, वहां उन सभी क्षेत्रों पर इसके अलग अलग जो है वो क्या रख दिए गए थे? अलग अलग इसकी शाखाएं बांट दी गई, चाहे वो गंगानगर है, चाहे वो अनूपगढ़ है, चाहे वो रायसीनगर है, चाहे वो पदमपुर है, चाहे वो करणपुर है, इन सभी क्षेत्रों के अंदर जो है वो इसकी शाखाएं फैल गई थी। क्या फैल गई थी? इसकी शाखाएं फैल गई थी। इसके अलावा बीकानेर में एक जागीरी क्षेत्र में आंदोलन चलाया गया था, और जागीरी क्षेत्र में जो आंदोलन चलाया गया वह आपके चलाया गया था, इंपॉर्टेंट बात, उद्दासर नामक गांव से। कौन से गांव से? उद्दासर। 1937 ईस्वी में आंदोलन प्रारंभ हुआ था, और इसका नेतृत्व किया था जगजीवन चौधरी ने, ठीक है ना। जो उद्दासर नामक स्थान से या उद्दासर नामक गांव से जो आपके आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? आपके जगजीवन चौधरी ने किया था। किसने किया था? जगजीवन चौधरी के द्वारा जो है वो इसका क्या किया गया था? नेतृत्व किया गया था। अब अपने जिसकी चर्चा करते हैं वो आपके है दूधवा खारा किसान आंदोलन। दूधवा खारा किसान आंदोलन, कौन सा किसान आंदोलन आ जाएगा? दूधवा खारा किसान आंदोलन, ठीक है ना। दूधवा खारा किसान आंदोलन, ये भी बीकानेर रियासत का भाग था, लेकिन क्षेत्र कहाँ है? ये चूरू में था। कहां पर था ये क्षेत्र? चूरू के अंदर था। बीकानेर रियासत का एक तरह से भाग था। यहां पर देखो क्या हुआ, यहां पर जो नेतृत्व किया था, देखो वो नेतृत्व किया था मघाराम वैद्य, रघुवर दयाल, मघाराम वैद्य, रघुवर दयाल और हनुमान सिंह। किसने किया था? हनुमान सिंह। इन तीन महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने इस दूधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। किसने किया था? देखो, मघाराम वैद्य, रघुवर दयाल और हनुमान सिंह, इन तीनों ने जो है कि दूधवा खारा किसान आंदोलन का क्या किया था? एक तरह से नेतृत्व किया था। 1900 महिला नेतृत्व लिख देता हूं मैं, महिला नेतृत्व। यहां पर जो महिला नेतृत्व किया था वो किसने किया था? खेतूबाई ने किया था। इस क्षेत्र में महिला नेतृत्व किसने किया था? तो उसमें जिसका नाम आता है वो किसने किया था? खेतूबाई ने महिला नेतृत्व किया। किसने किया था? खेतूबाई ने महिला नेतृत्व किया था। मघाराम वैद्य, रघुवर दयाल, हनुमान सिंह और महिला नेतृत्व खेतूबाई के द्वारा किया गया था। अब देखो इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात और क्या हो सकती है इसके अंदर, तो वो ये है कि सबसे पहली बात कि 1944 ईस्वी में यहाँ के एक नेता थे जिसका नाम था सूरजमल, मतलब एक ठिकानेदार थे इस क्षेत्र के, जिसका नाम क्या था? सूरजमल। 1944 ईस्वी में यहाँ के जो ठिकानेदार थे जिसका नाम था सूरजमल, सूरजमल ने यहाँ के जो किसान थे उन किसानों को उनकी जोत से बेदखल कर दिया था।
कि यहाँ पर जो किसान थे उन किसानों को उनकी जोत से बेदखल कर दिया था, और ये किसके द्वारा कर दिया गया? 1944 में सूरजमल के द्वारा कर दिया गया था। किसके द्वारा? सूरजमल के द्वारा उनकी जोत से उनको बेदखल कर दिया गया था, किसानों को उनकी जोत से बेदखल कर दिया गया था, ठीक है ना। तब इस बात का पता जो बीकानेर के राजा थे उसका नाम था शार्दुल सिंह, और शार्दुल सिंह उसमें माउंट आबू में थे। कौन से क्षेत्र में थे? शार्दुल सिंह उस समय माउंट आबू में थे। तो इस बात का पता शार्दुल सिंह को लगाने के लिए हनुमान सिंह जी, कौन है? हनुमान सिंह जी, जो कि उस समय बीकानेर रियासत की पुलिस सेवा में थे, जो कि उस समय बीकानेर रियासत की पुलिस सेवा में थे, ये हनुमान सिंह जी इस बात का पता शार्दुल सिंह को लगाने के लिए माउंट आबू में शार्दुल सिंह से मिलने के लिए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में? माउंट आबू में शार्दुल सिंह से मिलने के लिए जाते हैं। कौन है? हनुमान सिंह जी। तो ये माउंट आबू में शार्दुल सिंह से मिलते हैं। शार्दुल सिंह ने हनुमान सिंह पर ही देशद्रोह को आरोप लगाकर, किस पर है? हनुमान सिंह पर ही देशद्रोह का आरोप लगाकर हनुमान सिंह को जो है इनको ही पकड़वा दिया, अर्थात हनुमान सिंह को रतनगढ़ के अंदर गिरफ्तार कर दिया गया था। कौन से स्थान पर है? हनुमान सिंह को रतनगढ़ क्षेत्र के अंदर इनको क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या कर दिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है ना। तो इन पर ही देशद्रोह का आरोप लगा दिया था। उसी समय 6 जुलाई 1945 ईस्वी के आसपास यही मग्घाराम वैद्य वगैरह जितने भी नेता थे, इन मग्घाराम वैद्य को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्हीं को भी क्या कर लिया गया था? मग्घाराम वैद्य को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप या जिसका परिणाम यह निकला कि जो मग्घाराम वैद्य थे इनकी गिरफ्तारी पर 6 जुलाई को ही बीकानेर क्षेत्र के अंदर किसान दिवस मनाया गया था। कौन सा दिवस मनाया गया था? इस क्षेत्र में किसान दिवस मनाया गया था। कितनी तारीख को? 6 जुलाई को ही जब इनको गिरफ्तार कर लिया तो इसके परिणाम स्वरूप इन यहाँ पर जो है वो कौन सा दिवस मनाया गया था? तो यहाँ पर किसान दिवस मनाया गया था। कौन सा दिवस मनाया गया? 6 जुलाई को किसान दिवस मनाया गया था। और ये कौन सा किसान आंदोलन है? दूध व खारा किसान आंदोलन। दोबारा देख लीजिए, नेतृत्व किसने? मग्घाराम वैद्य, रघुवर दयाल और हनुमान सिंह ने किया था। महिला नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? महिला नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? खेतूबाई के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? खेतूबाई के द्वारा। और यहाँ पर जो है 1944 में किसानों को उनकी जोत से बेदखल कर दिया सूरजमल के द्वारा, जिसका परिणाम यह निकला कि ये हनुमान सिंह इस बात का पता शार्दुल सिंह, बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह को लगाने के लिए माउंट आबू जाते हैं, लेकिन शार्दुल सिंह इन पर ही देशद्रोह का आरोप लगा देते हैं। इन पर ही क्या कर देते हैं? देशद्रोह का आरोप लगाकर इनको ही क्या करवा दिया गया? रतनगढ़ के अंदर गिरफ्तार करवा दिया गया। क्या करवा दिया गया था? रतनगढ़ में इनको क्या करवा दिया गया? गिरफ्तार करवा दिया गया। और बाद में 6 जुलाई 1945 ईस्वी के आसपास मग्घाराम वैद्य वगैरह को गिरफ्तार कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप 6 जुलाई को किसानों ने किसान दिवस मनाया था। कौन सा दिवस मनाया था? यहाँ पर किसान दिवस मनाया था। महत्वपूर्ण एक बात और रह गई, वो ये है कि लास्ट में जब आपके इसका विलय होगा चौथे चरण में जाकर, एकीकरण में चौथे चरण में अपने पढ़ेंगे, तब जाकर ये किसान आंदोलन थोड़ा ठंडा हुआ था, है ना। तब जाकर ये थोड़ा किसान आंदोलन क्या हुआ था? ठंडा हुआ था भाई। इसके बाद में आपकी एक आती है, इसी दौरान एक घटना आती है जिसे कहा जाता है राय सिंह नगर की दुखद घटना। कौन सी घटना आती है? राय सिंह नगर की दुखद घटना के नाम से जो है एक यहाँ पर घटना आती है। देखो इस राय सिंह नगर की घटना में क्या था? जो राय सिंह नगर के अंदर जो घटना घटित हुई थी उसमें क्या था? देखो कि जो किसान परिषद वगैरह, जो बीकानेर प्रजा परिषद वगैरह जो भी थी, उनके द्वारा यहाँ पर 30 जून और 1 जुलाई 30 जून और 1 जुलाई एक सभा 1946 एक सभा प्लस जुलूस का आयोजन किया जा रहा था, ठीक है ना। कि 30 जून और 1 जुलाई 1946 ईस्वी को एक सभा और एक जुलूस का आयोजन किया जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ गोलीबारी वगैरह लाठीचार्ज कर दिए गए
तो 30 जून के दिन जो है एक व्यक्ति जिसका नाम था बिरबल, ये बिरबल जो है वो एक तरह से क्या हो गया था, यहाँ घायल हो गया था। बिरबल क्या हो गया था, एक तरह से घायल हो गया। और 1 जुलाई 1946 ईस्वी को, 1 जुलाई 1946 ईस्वी को इस बिरबल की जो है वो बिरबल की क्या हो गई थी, ध्यान रखना, बिरबल की मृत्यु हो गई थी। 1 जुलाई 1946 ईस्वी को इस बिरबल की यहाँ पर क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और इसी बिरबल की याद में किसानों के द्वारा 17 जुलाई को, इसी बिरबल की याद में किसानों के द्वारा 17 जुलाई को, ध्यान रखना, शहीद बिरबल दिवस मनाया गया था। कौन सा दिवस है, शहीद बिरबल दिवस मनाया गया था, ध्यान रखना। किसानों के द्वारा इन्हीं की याद में जो है वो क्या बनाया गया था, शहीद बिरबल दिवस मनाया गया था। कितनी तारीख को बनाया गया था, 17 जुलाई को। एक अपने यहाँ पर कौन सा दिवस देख लिया, किसान दिवस देख लिया। दूसरा अपने यहाँ पर कौन सा देख लिया है, शहीद बिरबल दिवस जो है वो मनाया गया था, ठीक है ना। इन्हीं की याद में ऐसा बताया जाता है कि जब बिरबल को हॉस्पिटल में वहां पर भर्ती करवाया गया तो उस समय डॉक्टर जब उनके पास में आए तो डॉक्टरों से बिरबल ने कहा कि अब ये देश का तिरंगा मैं आपके हवाले करके जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ की इनकी घटना भी आती है। और इन्हीं के नाम से आपको पता है कि आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की एक शाखा भी है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की एक शाखा भी जो है वो शहीद बिरबल के नाम से भी रखी गई है, ठीक है ना। तो ये शहीद बिरबल दिवस या बिरबल दिवस आपके आ जाए तो उत्तर आपको कितनी तारीख करनी है, 17 जुलाई। बिरबल कहीं वो अकबर वाले सिस्टम पर मत चले जाना उधर, है ना, भी अकबर के दरबारी बिरबल, ये नहीं है। ये अपने को यही ध्यान रखना है कि जो रायसेनगर के अंदर जो है जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था, बिरबल, ठीक है ना। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बीकानेर क्षेत्र के अंदर एक घटना आती है जिस घटना का नाम था कांगड़ा कांड। कौन सी घटना आती है, कांगड़ा कांड, बस 1946। इसमें एक ही लाइन, मतलब यही है, अकाल के बावजूद भी किसानों से कर लिया जाता, ठीक है ना। कांगड़ा घटना का जो है परिणाम यही है कि अकाल के बावजूद भी जो है वो कर लिया जाता है। ये भी रतनगढ़ तहसील में पड़ता है आपके, ठीक है ना। कौन सी तहसील में था, ये भी रतनगढ़ तहसील में था। अर्थात अकाल के बावजूद भी कर लिया जाता था। यह बीकानेर किसान आंदोलन की अंतिम घटना थी। बीकानेर किसान आंदोलन की अंतिम घटना, यह प्रश्न कई बार ऐसे आ जाता है कि बीकानेर प्रजामंडल की अंतिम घटना कौन सी थी, बीकानेर प्रजामंडल की अंतिम घटना कौन सी थी। तो बीकानेर प्रजामंडल की अंतिम घटना के रूप में भी आ सकता है, या ऐसे आ सकता है कि बीकानेर रियासत की, कौन सी रियासत की, बीकानेर रियासत की अंतिम घटना कौन सी थी। तो बीकानेर रियासत की जो अंतिम घटना थी वह कौन सा है, कांगड़ा कांड। सिंपल प्रश्न आ सकता है आपके, सुमेलित कीजिए। और सुमेलित कीजिए में 1946 आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये बीकानेर की चाहे आंदोलन की अंतिम घटना पूछ ले, बीकानेर प्रजामंडल की अंतिम घटना पूछ ले, चाहे बीकानेर रियासत की आपकी अंतिम घटना पूछ ले, तो वो कांगड़ा कांड ही था। कौन सा था, कांगड़ा कांड 1946 ईस्वी। कब हुआ था, 1946 ईस्वी, ठीक है ना। अब देखो वही बीकानेर के किसान आंदोलन जो अपने पढ़ के आए हैं उसका थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले बीकानेर किसान, जहां जन जागृति का श्रेय कन्हैयालाल ढूंढ और दूसरे व्यक्ति है स्वामी गोपाल दास को जाता है। किसको जाता है, स्वामी गोपाल दास। कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास को यहाँ जन जागृति का श्रेय जाता है। यहाँ पर 1929 ईस्वी में जमींदार एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी, जमींदार एसोसिएशन की, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था, दरबारा सिंह को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, दरबारा सिंह को, जिसके अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है ना। किसके, जमींदार एसोसिएशन। मैंने आपको बताया भी था कि इसकी शाखाएं अलग अलग स्थानों पर फैली थी, ठीक है ना। इसके बाद में जागीरी क्षेत्र में आंदोलन चलाया गया 1937 ईस्वी में। कौन से गांव पर, उदासर, और जिसका नेतृत्व किसने किया था, जगजीवन चौधरी ने किया था। किसने किया था, जगजीवन चौधरी ने इसका नेतृत्व किया था। कौन से क्षेत्र वाले, उदासर वाली का। इसके बाद में आता है आपके दूधवा खारा किसान आंदोलन। कौन सा, दूधवा खारा किसान आंदोलन, जिसका नेतृत्व किसने किया, मघाराम वैद्य ने, रघुवर दयाल ने और हनुमान सिंह जी ने नेतृत्व किया था। और यहाँ पर एक महिला नेतृत्व का भी नाम आता है, महिला नेतृत्व में। तो महिला नेतृत्व में नाम किसका आता है, तो यहाँ पर महिला नेतृत्व जिसने किया उसका नाम क्या था, खेतूबाई। किसने किया था, खेतूबाई के द्वारा यहाँ इस क्षेत्र में
महिला नेतृत्व जो है वो किया गया था, ठीक है ना। खेतूबाई के द्वारा महिला नेतृत्व किया गया था। यहाँ के जागीरदार ठिकानेदार कौन थे? ठाकुर सूरजमल थे। कौन थे? ठाकुर सूरजमल जो है यहाँ के जागीरदार थे। क्या थे? यहाँ के जागीरदार थे। बीकानेर के शासक कौन थे? शार्दुल सिंह। और मैंने आपको बताया था यही व्यक्ति हनुमान सिंह जो बुडानिया हैं, ये शार्दुल सिंह से जो है वो मिलने के लिए जाते हैं, है ना। तो इन पर ही देशद्रोह का आरोप लगा दिया। और यहाँ पर 6 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया था? किसान दिवस मनाया गया था। कौन सा दिवस मनाया गया? किसान दिवस मनाया गया था, ठीक है ना। उसके बाद में आपके एक रायसिंहनगर की घटना आती है। कौन सी घटना आती है? रायसिंहनगर की घटना आती है। 30 जून व 1 जुलाई 1946 ईस्वी को सत्यनारायण सराफ की अध्यक्षता में बीकानेर प्रजा परिषद द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया था, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था बीकानेर प्रजा परिषद के द्वारा एक सभा का आयोजन हो रहा था, जिसमें इस सभा पर लाठीचार्ज किया गया या इसके साथ साथ गोलीबारी की गई। और इसी गोलीबारी के अंदर जो है आपके एक व्यक्ति जिसका नाम है बीरबल, वो क्या हो गए थे? घायल हो गए। और बाद में यही व्यक्ति जो है वो क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। बीरबल क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे 1 जुलाई को। और बीरबल की 1 जुलाई के दिन क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। और 17 जुलाई को शहीद बीरबल दिवस मनाया जाता है। कितने तारीख को? 17 जुलाई को शहीद बीरबल दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि बीकानेर की अंतिम घटना के रूप में जिसका नाम आता है बीकानेर की अंतिम घटना, ठीक है ना। और बीकानेर की जो अंतिम घटना थी वह अंतिम घटना जो है वो कौन सा है? कांगड़ा कांड है। कौन सा कांड है वो? बीकानेर की अंतिम घटना। तो उसमें नाम आता है किसका? कांगड़ा कांड। कौन सा कांड है? कांगड़ा कांड 1946 ईस्वी, ठीक है ना। काल के बावजूद बीकर वगैरह लिया जाता था, ठीक है ना। तो ये बीकानेर की अंतिम घटना। अब अपने इनके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके प्रश्न है कि निमोचना हादसा कब हुआ था? क्या प्रश्न है? निमोचना हादसा कब हुआ था? तो ऑप्शन देखो, तो इसमें आपके क्या आ जाएगा? निमोचना हादसा, इसका उत्तर रहेगा आपके 14 मई 1925 ईस्वी को। कौन सा है? निमोचना हादसा कब हुआ है? 14 मई 1925 ईस्वी को। इसके साथ साथ आपको एक वो भी, गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ? गोविंदपुरा हत्याकांड कमेंट करके बताओ, पढ़ा था अपने पीछे। डाबी हत्याकांड कब हुआ था? ये भी कमेंट करके बताओ। कौन कौन सा? गोविंदपुरा कब हुआ है और डाबी हत्याकांड ये कब हुआ है, ठीक है ना। तो अपने पढ़ के आए हैं दोनों के दोनों। इसके बाद में आपके दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है आपके, नैनूराम किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? पंडित नैनूराम किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो पंडित नैनूराम जो बूंदी किसान आंदोलन है या जो बरड़ क्षेत्र में चलाया गया था उससे संबंधित थे। तो पंडित नैनूराम किससे थे? बूंदी या बरड़ क्षेत्र के किसान आंदोलन से संबंधित थे। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया? बताओ, सारे बताओ। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व, विस्तृत नेतृत्व विजय सिंह पथिक। प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया? साधु सीताराम दास। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? श्री राम नारायण चौधरी ने किया था। और जोधपुर किसान आंदोलन अभी पढ़ेंगे, अपने टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? ट्रेंच कमीशन जो है वो कौन से किसान आंदोलन में गठित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप, जिससे पूर्व मूसरमात बैठा दी गई थी और अमृतलाल को यहाँ का मूसरी भी बनाया गया था। तो ये कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन से। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, दूधवा खारा आंदोलन के हनुमान सिंह बुडानिया किस रियासत की पुलिस सेवा में थे? है ना। देखो मैंने तो आपको बताया ही था नॉर्मली, और ये प्रश्न भी आ गया कि हनुमान सिंह जो बुडानिया है वह दूधवा खारा आंदोलन के जो हनुमान सिंह बुडानिया है वो किस रियासत की पुलिस सेवा में थे? तो आपको पता ही है किस रियासत का आंदोलन था, तो बीकानेर रियासत का आंदोलन था। तो कौन सी रियासत की पुलिस सेवा में थे? बीकानेर की। अगला जो आपके प्रश्न आता है जिसका नाम है, अंजुमन खादिम इस्लाम की स्थापना किस रियासत में हुई थी? कब हुई थी बताओ ये? 1932 में अंजुमन खादिम इस्लाम, मोहम्मद हादी के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था। याद आ रहा है कुछ? और ये कौन सी रियासत में हुई थी? अलवर। कौन सी रियासत में? अलवर। और अलवर के राजा कौन थे उस समय? जय सिंह। कौन थे? जय सिंह थे, ठीक है ना। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और इसके बाद में अपने आज के लिए इतना ही। कल अपने
शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र के किसान आंदोलन बचे हैं। कल की वीडियो के अंदर अपने ये दोनों किसान आंदोलन कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं कल किसान आंदोलन के साथ और किसान आंदोलन के अंतिम वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू।